इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। ये प्रश्न भी हमारा बहुत ही आसान है। हमें इस प्रश्न में 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य नहीं दिया है, तो उसको सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि माना 1 केजी सेब का मूल्य, ठीक है। तो ये हम क्या मान लेंगे, ये हम मान लेते हैं x रुपए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए है। इसी तरह से हम 1 केजी अंगूर का मूल्य भी मान लेंगे। तो यहां लिख लेंगे माना 1 केजी अंगूर का मूल्य। तो देखिए 1 केजी अंगूर का मूल्य हम क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम y रुपए। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर पहले कंडीशन यानी कि पहले स्थिति की बात करते हैं। पहले स्थिति में हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपए है, ठीक है। तो देखिए अगर हमारा 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए है तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या होगा, x में हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 2x हो जाएगा। इसी तरह से हमें 1 केजी अंगूर भी कहा गया है, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य हमें पता है y रुपए है, तो ये y हो गया। अब दोनों मिलाकर कितने रुपए के हैं, तो ये हमारे हैं 160 रुपए के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस तरह से। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो यही हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। तो यहां पर हम इसको मान लेंगे, ये हमारा पहला समीकरण। इसी तरह से अब हम बात करते हैं दूसरे स्थिति की। तो दूसरी स्थिति में हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए है। तो देखिए 1 केजी सेब का मूल्य x है, तो 4 केजी सेब का मूल्य क्या होगा, 4x। इसी तरह से हमें कहा गया है कि 2 केजी अंगूर, तो देखिए 1 केजी अंगूर का मूल्य y है, तो 2 केजी का क्या होगा, 2y। बराबर में कितने रुपए का है ये पूरा, 300 रुपए का। अब देखिए इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे आगे। ये हमारा 4x और 2y में 2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा। तो इसका 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 2x प्लस में इसका 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, y। बराबर में क्या है, 300। अब देखिए 2 यहां पर गुणा में है, बराबर के इधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि 2 से अगर हम 300 में भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 150। तो ये हमारा 2x प्लस y बराबर क्या आ गया, 150, ठीक है। 150 कैसे आया, आई होप आपको समझ में आ गया। हमने यहाँ पर 2 से 300 में भाग किया, तो इस तरह से ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया, ठीक है। यानी कि ये जो पहला और दूसरा समीकरण है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त कर दिया, यानी कि बीजगणितीय रूप में हमने दिखा दिया। अब हमें आगे प्रश्न में कहा है कि ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए, यानी कि अब हमें इसको ग्राफ पर दिखाने के लिए कहा गया है। तो ग्राफ पर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि हम पीछे 2 प्रश्नों में कर चुके हैं, इसके लिए जो हमारे ये दोनों समीकरण है, इन दोनों के हम 2-2 बिंदु ज्ञात करेंगे कम से कम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पहले वाले समीकरण के 2 बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला समीकरण हमें क्या दिया है यहाँ पर, ये है 2x प्लस में y बराबर 160। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, यानी कि एक इस तरह से सारणी बना लेंगे, ये x ये y हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये समीकरण है, इसमें हम x या फिर y दोनों में से किसी एक का मान खुद से रखेंगे, तो दूसरे का मान हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले बार में मैं यहाँ पर x का मान लेता हूँ 50, ठीक है। आप इसकी जगह पे कुछ और भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर 50 रखा है x का मान, आप 50 के अलावा कुछ और रख के भी और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। तो ये हमारा 2 गुणा में x का मान कितना माना है, 50 प्लस में y बराबर 160 हो गया। तो देखिए 2 का 50 से गुणा होगा तो 100 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 100 बराबर के इधर जाके -100 हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, 160 में से 100 घटा देंगे तो ये हमारा 60 बचेगा, यानी कि y का मान आ गया 60, ठीक है। इसी तरह से अब हम दूसरा बिंदु भी ज्ञात कर लेंगे। ये हमारा पहला बिंदु आ गया, अब हम दूसरा बिंदु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इस बार मैं y का मान लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इस बार y का मान 80 मान लेता हूँ। आप इसके अलावा कुछ और भी मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हमारा 2x
प्लस में y का मान कितना माना है 80 बराबर में 160। तो यहाँ से हमारा x का मान क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये मैं यहाँ पर 2x बराबर में ये प्लस का 80 इधर जाके माइनस 80 हो जाएगा। तो 160 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा 80 बचेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 इधर जाके भाग हो जाएगा 80 में, तो 2 से 80 में भाग करेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि x का मान हमारा 40 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले समीकरण के दो बिंदु यहां पर ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह से जो हमारा ये दूसरा समीकरण है इसके भी दो बिंदु यहां पर हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा हमारा समीकरण क्या है वो हम यहां पर लिख लेते हैं। ये हमारा है 2x प्लस में y बराबर 150। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले यहां पर मैं इस तरह से एक सारणी बना लेता हूं। ये हमारा कुछ इस तरह से x और y। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस समीकरण में x या फिर y का मान खुद से रखेंगे और फिर हमारे सॉल्व करने पर दूसरा आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर x का मान लेता हूँ इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पर इसमें x का मान 60 मान लेता हूँ। आप इसके अलावा कुछ और भी रख देना, ये आपकी मर्जी है। तो ये हमारा 2 गुणा में x का मान कितना माना है 60 प्लस में y बराबर 150। तो 2 गुणा 60 120 हो गया, यानी कि प्लस का 120 इधर जाके माइनस 120 हो जाएगा, यानी कि 150 में से 120 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 30, यानी कि y का मान क्या आ गया 30। ठीक है, तो ये हमारा y का मान आ गया। इस तरह से हमारा पहला बिंदु पता चल गया। अब इसी तरह से दूसरा बिंदु हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। तो इस बार मैं यहाँ पर y का मान रख लेता हूँ। ठीक है, y का मान मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 70 मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा समीकरण में 2x प्लस में y का मान मैंने 70 माना है तो 70 लिखा बराबर में 150। अब ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 70 इधर जाके माइनस 70 हो जाएगा, यानी कि 150 में से 70 घटाएंगे तो ये हमारा 80 बचेगा। तो यहां से हमारा x का मान क्या आ जाएगा, ये 2 इधर जाके भाग में हो जाएगा 80 में। तो जब हम 2 से 80 में भाग करेंगे तो हमारा आंसर 40 आ जाएगा, यानी कि x का मान 40 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों ही समीकरणों के दो दो बिंदु इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया। अब हम इसको ग्राफ पर दिखाएंगे, तो उसके लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको ग्राफ पर दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से ग्राफ पर यहाँ 10-10 का गैप लेकर के और इस तरह से आपको खींच लेना है। ठीक है, देखिए हमने 10-10 का गैप क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसमें हमारे x और y के मान हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए यहाँ पर हमें 10-10 का गैप लेकर के और अपना ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले ये जो पहला समीकरण है इसको इस ग्राफ पर दिखाते हैं। तो देखिए पहले समीकरण में हमारे दो बिंदु कौन कौन से हैं। पहला बिंदु इसमें हमारा 50 और 60 का है, यानी कि इसमें x का मान 50 है। तो सबसे पहले x अक्ष पर 50 देखेंगे, ये हमारा ये रहा। ठीक है, और y का मान कितना है 60, तो हम y अक्ष पर 60 देखेंगे तो ये हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा 60 वाला बिंदु। तो इस तरह से ये हमारा यहां पर पहला बिंदु मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा बिंदु हमारा क्या है, इसमें 40 और 80 का, यानी कि इसमें x का मान 40 है और y का मान 80। तो x अक्ष पर 40 देखेंगे, ये हमारा ये रहा, और y अक्ष पर 80, तो ये हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा 80 का, तो ये यहां पर हमारा दूसरा बिंदु हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें दोनों बिंदु पता चल गए, तो इन दोनों बिंदुओं से होते हुए हम इस तरह से एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इस तरह से खींच लेंगे, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए जो हमारा ये रेखा है ये इस समीकरण का है, तो हम क्या करेंगे कि इस रेखा पर जो हमारा ये समीकरण है इसको लिख लेंगे। तो ये हमारा समीकरण क्या है, 2x प्लस में y बराबर 160, तो ये हो गया। और जो इसमें हमारा जो पहला बिंदु है वो 50 और 60 का है, तो ये हमारा पहला बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये 50 और 60, यानी कि x का मान 50 और y का मान 60। तो इस तरह से ये हो गया। और दूसरा बिंदु हमारा 40 और 80 का है, तो दूसरा बिंदु ये रहा, ये हमारा 40 और 80 का।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा समीकरण जो पहला है उसके लिए हमने यहाँ पर ग्राफ खींच दिया। अब इसी तरह से हम दूसरे समीकरण पे आते हैं। दूसरा समीकरण ये रहा और इसके दो बिंदु हमारे ये रहे। तो देखिए इसमें जो हमारा x का मान है वो 60 है और y का मान 30। तो हम देखेंगे x अक्ष पर 60 हमारा ये रहा और y अक्ष पर 30 हमारा यहां पर, यानी कि ये रहा 30। तो हमारा जो है पहला बिंदु यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला बिंदु मिल गया। अब दूसरा बिंदु हमारा क्या है, 40 और 70 का। तो देखिए x का 40 है और y का 70। तो देखेंगे x अक्ष पर 40 ये रहा और y अक्ष पर 70 देखेंगे हम, तो ये हमारा यहां पर आ जाएगा, यानी कि दूसरा बिंदु हमारा यहां पर होगा। ठीक है, तो हमारा दूसरे वाले समीकरण के दो बिंदु ये रहे। अब इन दोनों बिंदुओं से होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो ये हम यहां पर कुछ इस तरह से कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरे वाला समीकरण के लिए रेखा। अब हम क्या करेंगे कि इस रेखा पर जो हमारा समीकरण है उसको लिख देंगे। यहाँ पर ऊपर नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा कि इसको नीचे लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या है, 2x प्लस में y बराबर 150। तो ये हो गया हमारा समीकरण। और जो इसके दोनों बिंदु हैं उनको भी हम लिख लेते हैं। ये वाला जो पहला बिंदु है ये हमारा 60 और 30 का है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं 60 और 30 का। और दूसरा बिंदु 40 और 70 का है, तो ये हमारा 40 और 70 का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा समीकरण के लिए ग्राफ है वो हमने इस तरह से बना दिया। यानी कि हमें सबसे पहले कहा गया था बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने को, तो इस तरह से हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। और फिर इस तरह से ज्यामितीय रूप में यानी कि ग्राफ पर दिखाने के लिए कहा था, तो इस तरह से हमने ग्राफ पर दिखा दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पे ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।